दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों आज एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। लेकिन हमने दोस्तों जो डिस्कस किया था 17,900 के आसपास रेजिस्टेंस, वहीं आसपास से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं रीजन भी आपको पता है, डाउ फ्यूचर्स में अचानक से जो है दोस्तों गिरावट आ गई है। लगभग प्लस 130 पॉइंट था और अभी इस वक्त जो है माइनस 130 पॉइंट है। भाई गजब का खेल चल रहा है उधर जो है। इस कारण से हमारे मार्केट में भी काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों, अब आगे क्या होगा मार्केट में? क्या मार्केट जो है तेजी दिखाएगा या फिर दिक्कत हो सकती है? डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। या दोस्तों टीके मनी सर्च करके अगर आप चाहें आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, डाउ जोन्स जैसे मार्केट जो है वो कल रिकवर कर गया भाई, नीचे की तरफ खुला और एक अच्छी तेजी दिखा के लगभग प्लस 200 पॉइंट वो क्लोज हुआ। और इस कारण से हमारे मार्केट में ऊपर की तरफ शुरुआत हुई और अच्छी खासी तेजी भी हुई। लेकिन 17,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस था और रेजिस्टेंस पर ही बैड न्यूज आ गई भाई, ये डाउ फ्यूचर्स वाली। और फिर हमारे मार्केट में भी जो है कहीं ना कहीं ये जो ट्रेन चल रही थी उस पर ब्रेक लग गया और पिटाई हो गई। शॉर्ट टर्म में गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले जो है निफ्टी में तेजी कब करनी है ये चीज हम डिस्कस करेंगे, फिर बाकी सारी चीजें। देखिए हमें निफ्टी में अगर दोस्तों अगली तेजी करनी है तो लगभग जो है 17,870 के ऊपर, जी हाँ 17,870 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तब आप अगली तेजी कर सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,870 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। वही हमारी जो पॉलिसी है दोस्तों, स्पॉट के हिसाब से 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस। स्पॉट के हिसाब से भाई, ऑप्शन के हिसाब से नहीं। वो आपको एडजस्ट करना होगा जो भी आप ऑप्शन ले रहे हैं, इन द मनी, एट द मनी या आउट ऑफ मनी, जो भी आप ले रहे हैं। लेकिन आपको स्पॉट के हिसाब से लगभग 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। अगर गलत साबित हुए निकल लेना है भाई। तो 17,870 के ऊपर आप जो है तेजी कर सकते हैं। और वहां पर जो है निफ्टी में अगला जो दोस्तों लेवल है लगभग 17,930 तक निफ्टी 50-60 पॉइंट तो आपको मिल सकता है। और फिर उस लेवल को अगर निफ्टी ने क्लियर किया तो फिर मेरे ख्याल से जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो लगभग 18,000 के ऊपर है भाई। 18,000 तक भी निफ्टी जा सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन तेजी कब करनी है? 17,870 के ऊपर 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके, ये चीज आपको जरूर याद रखनी है। देखिए पिटाई कब करनी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 17,770 दोस्तों, सॉरी 17,770, 17,770 के नीचे जो है अगर निफ्टी जाता है मेरे ख्याल से हम पिटाई की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। 17,770 के नीचे निफ्टी जाता है हम पिटाई की तरफ देख सकते हैं, क्योंकि फिर जो है गैप का एक एरिया है और थ्योरी कहती है कि अक्सर गैप जो है लगभग 70% टाइम फिल हो जाते हैं। तो यहां पर फिर आपको जो अगला सपोर्ट है लगभग 17,600 के आसपास, 17,600 के आसपास भी मार्केट आ सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 17,770 के नीचे निफ्टी कमजोर हो सकता है, पिटाई हो सकती है। सपोर्ट क्या रहेगा? 17,600। दूसरी चीज, तेजी कब करनी है? 17,870 के ऊपर। रेजिस्टेंस कहां पर है? लगभग 18,000 के आसपास जो मानसिक लेवल है वहीं आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। चले यहाँ पर WRM पैटर्न स्ट्रेटजी तो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, वो बिल्कुल भाई स्टॉप लॉस के साथ आप उसको फॉलो कर सकते हैं। निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक ने फिर आज आउट परफॉर्म किया है, लेकिन नया हाई ये भी नहीं लगा पाया है। 41,650 के आसपास जो है इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है। देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में तेजी करनी है तो मेरे ख्याल से 41,560 के ऊपर जाए तभी आप बैंक निफ्टी में तेजी करें। 41,560 के ऊपर आप बैंक निफ्टी में तेजी कर सकते हैं।
जो अगला टारगेट रहेगा वो नया हाई यानी 41,850 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां भी 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके ये आप तेजी करें स्पॉट के हिसाब से। देखिए पिटाई बैंक निफ्टी में कब आप कर सकते हैं, 41,400 के नीचे, 41,400 के नीचे जो है दोस्तों पिटाई की संभावना हो सकती है, 41,400 के नीचे। और वहां पर जो अगला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 40,850, 40,850 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। चलिए यहां पर ग्रैन्युअल्स स्टॉक्स में सबसे पहले ग्रैन्युअल्स के पास चलते हैं। देखिए फार्मा स्टॉक में आज तेजी थी, लेकिन ग्रैन्युअल्स तो गिर गया भाई। इसका पहला सपोर्ट कहां पर है, लगभग जो है 300 के आसपास जो है पहला सपोर्ट है ग्रैन्युअल्स में, और 330 के आसपास रेजिस्टेंस है ग्रैन्युअल्स का। ये चीज आपको याद रखनी है, जब तक इस रेंज में रहता है तब तो टाइम पास करेगा। अगर 330 के लेवल को निकालता है तो 400 भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन अगर 300 के सपोर्ट को तोड़ता है तो मेरे ख्याल से 250 के आसपास जो इसका रेजिस्टेंस है, जहां पर मैंने एक बार बाइंग की थी पर्सनली, मेरे ख्याल से वहां तक भी जाने की क्षमता रखता है। इंपॉर्टेंट। चलिए रिलायंस के पास चलते हैं। देखिए मार्केट की तेजी में रिलायंस का कोई हाथ नहीं रहा है, आपको पता है पिछले 2-3 महीनों से जो तेजी हुई है, रिलायंस बिल्कुल कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है। रेजिस्टेंस कहां पर है रिलायंस का, 2650, 2650 के आसपास रिलायंस का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, 2400 के आसपास रिलायंस का पहला सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी। चलिए नेस्ले के पास चलते, देखिए 2000 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है नेस्ले, लेकिन अगर आपको ये लगभग 18,000 के आसपास मिलता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा जोन रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। नेस्ले पिछले बार भी हमने 16,500 16,000 के आसपास खरीदा था, अच्छा प्रॉफिट दिया नेस्ले ने। तो यहाँ पर भी अगर आपको जो है नीचे की तरफ नेस्ले मिलता है, लॉन्ग टर्म के लिए देखा जा सकता है। चलिए ऐसे लोम्बार्ड के पास चलते हैं। देखिए इसका जो सपोर्ट है 1160 के आसपास है, और जो रेजिस्टेंस है लोम्बार्ड का लगभग 1280 के आसपास, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा स्टॉक है, नीचे मिले तो ये चीज जरूर आपको ध्यान रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फाइल बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।